गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 73 करने वाले हैं। इसमें हम जो चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, उसमें आपको जो वर्कशीट कराई गई थी 25, 26 एंड 27, हम उसका रिवीजन करेंगे। तो इसमें आपका देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट में, यानी कि 1 से लेके जो 4 तक की जो पार्ट है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, खाली स्थान है वो आपको फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और 8 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक आंसर सही है, उनको सोल्व करके आपको आंसर चूज़ करना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, है ना, उसमें आपको जो एंगल है एक्स उसकी मेजरमेंट देखनी है, ज्ञात करनी है उसका मान। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ट्राइंगल है, उसमें किसी एक भुजा यानी कि क्यूआर की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की क्या कहते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपका एक त्रिभुज है ABC, और जो आपका एम पॉइंट है वो आपका मध्य बिंदु है BC का। हमने शीर्ष A से M पर हमने एक भुजा डाली, ठीक है। तो ये जो रेखाखंड है AM, ये क्या कहलाएगा, ये इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यिका। तो जब भी हम कोई ऐसे शीर्ष सामने वाली भुजा पर कोई बिल्कुल मध्य बिंदु पर कोई रेखा डाली जाती है तो हम उसे माध्यिका कहते हैं, क्योंकि यह दो बराबर भागों में बांटती है, मध्य बिंदु पर कट करती है, माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आपका माध्यिका। दूसरा देखिए, एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो, कैसे त्रिभुज कहलाएगा। देखो दो भुजाएं, ये अगर फिर से ABC त्रिभुज है, अगर AB एंड AC दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा। बच्चे ये हमें पहले बताया हुआ है कि जो त्रिभुज आपका ABC है, अगर उसकी दो भुजाएं समान है तो वो समान दो भुजाएं वाला जो त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्वि, ठीक है, बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है। चलिए अब हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में का मतलब क्या, एक कोण उसमें कैसा होगा, 90 डिग्री का। बच्चे हम समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है ना वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। तो ये हमारी भुजा सबसे बड़ी होती है और ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कर्ण, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। लास्ट, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, समबाहु, समबाहु का मतलब समान भुजाओं, यानी कि इसकी सारी भुजाएं, अगर आपका ABC एक त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है तब यह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और हमें पूछा है इसका प्रत्येक कोण कितना होता है। बच्चे यहाँ पर देखिए हर एक कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। और तो आपको इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको ये अच्छे से पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और आपको पता है तीनों आपस में बराबर है तो तीनों के हमने एंगल कितने मान लिए, ये भी x माना, ये भी x माना और C भी x मान लिया।
तो जहाँ ए बी सी है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्स। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो टोटल कितने एक्स हो गए, 3x इक्वल टू 180। यहाँ पर ये आपका x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो अब इसकी जब ये इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा 3 से, और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 3 छंग 18। ठीक है, तो हमारा जो x है वो 60 है। तो आपको पता लग गया होगा अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अगर आपका ए बी सी, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों बोला है ना, बोला हुआ है समकोण त्रिभुज है और उसमें एंगल बी आपका कितना है, 90। तो यहाँ पर ये 90 है तो इसका नाम हो जाएगा बी, क्योंकि उसने बी पर ही 90 दिया है तो हमने बी पर ही 90 बनाया है। तो ए बी सी। ठीक है बच्चे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 सत्य हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, कर्ण का स्क्वायर, आपका कर्ण ये है ए सी, कर्ण का स्क्वायर, और आपका मैं यहाँ लिख देती हूँ कर्ण ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आधार स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे देखिए ये किससे मैच कर रहा है। तो जो बी पार्ट है ये देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कर्ण जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होते हैं। देखिए आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें पहला शीर्ष लंब ये हो गया ए एम, उसके बाद आपका बी सी पर हो गया दूसरा है ना एन, और हमारा एक सी से एक शीर्ष लंब हो गया, ये हो गया हमारा ओ। तो देखिए कितने शीर्ष लंब हुए हमारे, 3। तो ए ओ बी एम और ए एम। ठीक है, तो हमारे 3 शीर्ष लंब हुए। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं, 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 6 का सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम आगे दिया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इस तरीके से दिया हुआ है ए बी सी। बी आपका 90 डिग्री है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ए बी की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चे ये जब समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि हमने ऊपर वाले में बताया था, आपका कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 3, 3 3 9 हो गया। इसके बाद आपका 25 हो गया, और उसके बाद आपका ए बी स्क्वायर आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। बच्चे जो 9 है ना, ये 9 यहाँ पे अच्छे से बता दें, ये 9 आपका राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो 25 में से माइनस हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए हम इसको यहीं पर कर देते हैं। ये देखिए -9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। उसके बाद 25 में से जब आप 9 गए तो आपके 16 बचे ए बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर आएगा ये रूट में बदल जाएगा, तो आपका 16 रूट इज इक्वल टू ए बी, एंड देन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा 4 की। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो 4, तो आंसर इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका 4। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपका सेम वही, आपका एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को, ध्यान से देखिए, एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी बिंदु से मिलाएं जो उसको 1:1 में विभाजित करता है, तब उस रेखाखंड को क्या नाम दिया जाएगा। जब एक ये शीर्ष, अगर हमने किसी एक शीर्ष ले लिया, ए बी सी में हमने अगर ए शीर्ष लिया है और हमने इसकी सम्मुख भुजा पर ऐसे मिलाया कि ये इसको 1:1 में डिवाइड करता है, दोनों इक्वल पार्ट में है, तो ये जो विशेष रेखाखंड है यानी कि आपका ये ब्लू लाइन वाला ए एम, इसको आप क्या नाम दोगे। दो बराबर भागों में बांट रहा है बच्चे, माध्यिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अब आपको इसमें एक्स फाइंड करना है। ये बच्चे ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर ये कितना है, अगर यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये जो सिंबल होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपका एक तो 90 है, दूसरा यहाँ पर बोला गया है, मान लो इसको नाम दे देते हैं पहले ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से नाम दे लेना, आसानी होती है हमें। तो आपका जो एंगल सी है वो आपका 90 डिग्री है, एंगल ए आपका एक्स है, और आपका एंगल बी हमें पता नहीं है कितना है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। अब बच्चे 90 तो हमें पता है, एक्स हमें फाइंड करना है, बी कैसे हमें फाइंड करें। ये आपको दिखाई दे रहा है जो आपका ए सी लाइन है, ये ए सी और बी सी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो जो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा है, तो भुजा बी सी है, तो ये एंगल इसके सामने, बी सी के सामने एंगल ए पड़ रहा है और ए सी के सामने एंगल बी पड़ रहा है, और दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो एंगल बी भी कितना होगा, एक्स होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम, एक मिनट बच्चे, तो यहाँ पर आपका 90, ये 90 प्लस एक्स और बी भी कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 180। तो ये आपके तो 2x हो जाएंगे इक्वल 180, और ये 90 आपका उधर चला जाएगा -90। 2x इज इक्वल टू 90 एंड देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, जब आप 2 से 90 को कट करोगे तो जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 45। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली। बच्चों बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, ये आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपकी दो, ये त्रिभुज कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, सबकी दो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सेम, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है। ये इस तरीके से हो गया पी क्यू आर, क्यू समकोण है तो हम इसी तरीके से नाम देंगे जो बोला गया है, क्यू समकोण है, ये हो गया हमारा क्यू समकोण। आगे बोला इसने जो पी क्यू है आपका वो 35 सेंटीमीटर है, और जो पी आर है वो आपका 37 है, और आपको क्यू आर फाइंड करना है। तो सेम वही बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इससे पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जहाँ एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन लिखा है उसी के पास में आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके सामने एक बेल आइकन दबा हुआ है। बच्चे सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, और जो आपका ये बेल आइकन है इस पर क्लिक करना ना भूलें, ठीक है। इससे आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो तुरंत आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जो क्वेश्चन आपके, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क में है। सेम वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट किया था, सेम उसी तरीके से आपको इसका आंसर करके बताना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो से आपके ये जो वर्कशीट है वो आपकी क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।